बुरे बनो, अच्छों को दुनिया जीने नहीं देती। अक्सर इस तरह की बातों को लोग खूब कहते हैं। वे कहते हैं कलयुग में अच्छा इंसान बनना ठीक नहीं है। क्या यह सच है? आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? समाज में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो नैतिकता का पालन करते हैं, उन्हें अच्छा कहा जाता है, और दूसरी तरफ वे लोग जो समाज के ढर्रे पर नहीं चलते, उन्हें बुरा कहा जाता है। और प्रायः यह देखा जाता है कि जिन्हें हम बुरा कहते हैं वे लोग ज्यादा सुखी और सुविधा का जीवन जीते हैं। जो जितना अयास होगा वो उतना ही बेखौफ होता है, और लोग ऐसे लोगों से डरते भी हैं और उनकी बात भी मानते हैं। ऐसे में कई बार जो लोग खुद को अच्छा मानते हैं, उनके मन में अच्छाई के प्रति विद्रोह उठता है। वे कहते हैं अच्छे लोगों के साथ नाइंसाफी होती है, बुरा और लालची बनने में ही फायदा है। तो आइए जानते हैं। वास्तव में समाज जिन लोगों को अच्छा कहता है, वे समाज की मान्यताओं को स्वीकृति देते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं। दूसरी तरफ वे लोग जो समाज की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करते हैं, वो बुरे हो जाते हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं कि हमारी अच्छे और बुरे की परिभाषा सच्चाई पर नहीं बल्कि समाज पर आधारित है। अगर आप समाज की मर्जी के अनुरूप काम करते हैं तो आपको शाबाशी मिलेगी। इसके विपरीत आप कुछ और कार्य करते हैं तो आपकी आलोचना होगी। वास्तव में अच्छे और बुरे लोग दोनों समाज की मुट्ठी में कैद होते हैं। ऐसे लोगों को समाज जब चाहे अच्छा और जब चाहे बुरा बनाने की शक्ति रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप मारपीट, गाली गलौज नहीं करते, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, कभी किसी की मदद या पंडितों को दान दक्षिण दे देते हैं, नशापान नहीं करते, शादीशुदा जीवन जीते हैं, तो समाज आपको एक अच्छा इंसान घोषित कर देता है। अब जो व्यक्ति समाज की इन मान्यताओं का पालन करता है, वो खुद को अच्छा समझने लगता है। अब ऐसे में जब कोई व्यक्ति नशापान करता है, गाली गलौज और मारपीट करता है, मदद की बजाय वह दूसरों से हमेशा कुछ पाने की सोचता है, लेकिन इसके बावजूद लोग उससे डरते हैं, उसे सलाम ठोकते हैं, तो ऐसे में उस अच्छे इंसान के मन में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो जानता है कि वो तो दूसरों को खुश करने के लिए बहुत नियमों का पालन करता है, पर यहाँ ऐसा व्यक्ति जो समाज की बातों को भी नहीं मानता फिर भी सीना ठोक के जिंदगी जी रहा है। तो ऐसे में तथाकथित अच्छे लोगों के मन में भारी दुख होता है और वे कई बार बुरा कदम उठाने की भी सोचते हैं। इंसान अच्छा या बुरा नहीं, बोधवान होना चाहिए। अगर आप बिना बुरा बने एक मुक्त और सुंदर जीवन जीना चाहते हैं तो आपको समाज के द्वारा लगाए जाने वाले अच्छे बुरे के खेल से बाहर आना होगा। देखिए, अच्छाई और बुराई दोनों बहुत सही चीजें हैं। कोई इंसान अच्छा है या बुरा, हम इस चीज को देखकर फैसला नहीं कर सकते कि वह करता क्या है। समाज में दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक बोधवान और बेहोश। बेहोश मनुष्य वे हैं जो अज्ञानी हैं, जिन्हें खुद का और संसार का ज्ञान नहीं है। दूसरी तरफ बोधवान मनुष्य से आशय उस व्यक्ति से है जो अपनी हालत के प्रति जागृत है, जिसे मालूम है कि उसे क्या चाहिए और क्या चीजें उसे जीवन में पाना है। अब दुर्भाग्य यह है कि अधिकतर लोग अज्ञानी यानी बेहोश ही पैदा होते हैं और उसी बेहोशी में जीवन गुजार देते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अज्ञानी है और खुद को दानी समझता है, अगर वह किसी रोते बिलखते को 400 रुपए दे देता है और उसी पैसे का प्रयोग वह दूसरा व्यक्ति शराब पीने के लिए कर देता है, तो क्या उस व्यक्ति की वास्तव में मदद हुई? नहीं। इसलिए अगर व्यक्ति बोधवान नहीं है तो इसका अर्थ है वह बेहोश है, और बेहोश इंसान जो भी नेक कार्य यानी अच्छे कार्य करेगा उससे किसी का भला कैसे हो सकता है? अतः भला करने या मदद करने का अधिकार मात्र बोधवान व्यक्ति को है, क्योंकि वो जानता है कि किस व्यक्ति को उसे क्या देना है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध हमेशा भिक्षुओं से कहते थे कि वे अगर इस जन्म में किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा होता है तो उसके पुराने जन्मों के पाप ही होते हैं, जिनका फल उसे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने आज के कर्मों को सुधारो ताकि तुम्हारे आने वाले जन्म भी सुधर जाए। आइए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। एक व्यक्ति जो किसी के साथ बुरा नहीं करता, जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाता, जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करता है, अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों को दान देता है, पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ इत्यादि भी करता है। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी, बड़ी दुर्घटना, अन्याय या कुछ गलत होता है तो लोगों के मन में सिर्फ एक ही प्रश्न उठता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो आज हम इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी के माध्यम से। गौतम बुद्ध के समय में उनका एक अनुयायी हुआ जिसका नाम था महाकाल। महाकाल सच में एक बहुत ही अच्छा और धार्मिक व्यक्ति था। वह लोगों की मदद करता,
गरीबों को दान देता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता और बुद्ध द्वारा बताए गए पंचशीलों का पालन करता, अर्थात हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, यह व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशा नहीं करना। इसके साथ ही वह बुद्ध द्वारा बताए गए ध्यान और साधना का अभ्यास भी करता। वह हर पूर्णिमा और अमावस्या को बौद्ध आश्रम में होने वाले उप औसत में हिस्सा लेता और पूरी रात बुद्ध के प्रवचन सुनता। ऐसे ही एक आवश्यक के दिन उसने उपोषण किया और रात को बुद्ध के प्रवचन सुनने लगा और सवेरे जब बुद्ध के प्रवचन समाप्त हुई तो आश्रम से निकलकर वह पास के ही तालाब में नहाने के लिए चला गया। उसी रात उस गांव में कुछ चोर एक घर में चोरी करने के लिए घुसे हुए थे। जब वो चोरी करके भाग रहे थे तो गलती से एक चोर का पैर बर्तन से टकरा गया और बर्तनों की आवाज से घर के लोग जाग गए। चारों तरफ हल्ला मच गया कि गांव में चोर घुसे हैं। मोहल्ले के लोगों ने चोरों का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो चोर कहने जेवरात की पोटली लेकर भागते रहे, लेकिन जब उन्हें महसूस हो गया यह बचना संभव नहीं है, पकड़े जाएंगे, तो तालाब के पास से जाते हुए चोरों ने सारे गहने जेवरात महाकाल के कपड़ों के पास फेंक दिए और वहां से भाग गए। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चोरी का सारा सामान तो इस व्यक्ति के कपड़ों के पास पड़ा हुआ है। सभी लोगों ने महाकाल को ही चोर समझ लिया और तालाब से बाहर निकालकर उसे मारना शुरू कर दिया। वह कहता रहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो रात भर प्रवचन सुनकर आया हूँ और यहाँ सिर्फ स्नान कर रहा था। मुझे नहीं पता यह चोरी का सामान यहाँ कैसे आ गया। लेकिन भीड़ ने उसकी एक न सुनी और यह कहते हुए और मारने लगे कि अच्छा, चोरी करने के बाद अब नाटक कर रहा है कि मैं अच्छा आदमी हूँ, प्रवचन सुनकर आ रहा हूँ। गुस्साई भीड़ ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई और उस मृत महाकाल के शरीर को वहीं छोड़कर लोग अपने अपने घर चले गए। सुबह जब आश्रम के कुछ हिस्से तालाब में पानी लेने के लिए आए तो उन्होंने महाकाल के मृत शरीर को तालाब के पास पड़ा देखा। उसने पर पता चला कि चोरी के आरोप में लोगों ने महाकाल को पीट पीट कर मार दिया। शिष्यों ने बुद्ध के पास जाकर यह दुखद खबर सुनाई कि बेचारे उपासक महाकाल को लोगों ने मार दिया। उसे उस गलती की सजा मिली जो उसने की भी नहीं थी। बुद्ध शिष्यों के द्वारा की जा रही अलग अलग बातों को बस ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य बुद्ध से पूछ लिया, बुद्ध, यह बात तो आप भी जानते हैं कि महाकाल कितना अच्छा इंसान था। उसने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर उसके साथ इतना गलत क्यों हुआ? बुद्ध ने कहा, महाकाल इस जन्म में तो अच्छा था, लेकिन आज जो भी उसके साथ हुआ यह उसी के कर्मों का फल है जो उसने पूर्व जन्म में किए थे। अपने पिछले जन्म में महाकाल वाराणसी के राजा के यहाँ एक राज अधिकारी था। वाराणसी के पास एक बड़ा सा व्यावसायिक गांव था जहां पर पहुंचने के लिए एक जंगल को पार करना पड़ता था। लेकिन उस जंगल में कुछ लुटेरे रहते थे जो कि वहां से गुजरने वाले राहगीरों और छोटे व्यापारियों के सामानों को लूट लिया करते थे। व्यापारियों ने वाराणसी के राजा से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई तो वाराणसी के राजा ने अपने उस राज अधिकारी को कुछ सैनिकों के साथ व्यापारियों से कुछ धन लेकर उन्हें जंगल पार कराने के काम पर नियुक्त कर दिया। राज अधिकारी महाकाल भी अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहा था। वह लोगों से कुछ धन लेता और अपने सैनिक भेजकर उन्हें सुरक्षित जंगल पार करवा देता। एक शाम पति पत्नी का एक जोड़ा अपनी छोटी सी बैलगाड़ी में बैठकर राज अधिकारी के पास आता है और धन के बदले उन्हें सुरक्षित जंगल पार करवाने के लिए कहता है। लेकिन राज अधिकारी यह कहते हुए उन्हें मना कर देता है कि अभी जल्दी रात होने वाली है, इसीलिए वह उनकी और अपने सैनिकों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। उन्हें जंगल पार करने के लिए सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। वह पति पत्नी बहुत आग्रह करते रहे कि अभी रात होने में बहुत समय है, वह भी जंगल पार करा दे, लेकिन राज अधिकारी नहीं मानता और भी सलाह देता है कि वो रात भर यही रुके, उनके रहने और खाने की व्यवस्था वह खुद करवाएगा। पति पत्नी को मजबूरन उस राज अधिकारी की बात माननी पड़ती है। असल में उस राहगीर की पत्नी बहुत सुंदर थी जिसे देखकर राज अधिकारी उस पर मोहित हो गया था। उस पर कामवासना हावी हो जाती है और जो व्यक्ति पर कामवासना हावी हो जाती है तो उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आता। वह आसक्ति की आग में जलकर अंधा हो जाता है और यही उस राज अधिकारी के साथ भी हुआ। उसने उन दोनों पति पत्नी के रहने और खाने की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन साथ ही वह उसकी पत्नी को पाने की तरकीबें सोचने लगा। उसे एक तरीका समझ आया। उसके पास एक बड़ा सा हीरा था। उसने उस हीरे को रात में चुपके से उस आदमी के बैलगाड़ी के सामान में छुपा दिया और सुबह होते ही हल्ला मचा दिया कि उसका कीमती हीरा किसी ने चोरी कर लिया है।
उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हर एक व्यक्ति के सामान की तलाशी लेने के बाद ही उसे आगे जाने दिया जाए। सैनिकों ने तलाशी ली तो योजना के अनुसार हीरा उस पति पत्नी की बैलगाड़ी के सामने छुपा मिला। राज अधिकारी उस व्यक्ति को सभी के सामने यह कहते हुए पीटने लगा कि मैंने तेरे रहने और खाने की व्यवस्था किया और तूने मेरे साथ गद्दारी की। उसके साथ उसके सैनिक भी उस आदमी को पीटने लगे और पीटते पीटते उस व्यक्ति की मौत हो गई। बाद में राज अधिकारी ने अपने रुतबे और दौलत के दम पर उस स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया, क्योंकि पिछले जन्म में महाकाल ने सिर्फ उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए उसके पति पर झूठा आरोप लगाकर बेवजह उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। इसीलिए पिछले जन्म में ही उसकी मृत्यु के पश्चात उसे नर्क प्राप्त होता है और नर्क में बहुत दुख भोगने के बाद उसे इंसानी जीवन मिलता है। लेकिन इस जीवन में भी उसके पिछले कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसके साथ ही वैसा ही होता है जैसा उसने उस स्त्री के पति के साथ किया था। महाकाल को उस चोरी की सजा मिलती है जो उसने की भी नहीं थी। उसने इस जन्म में तो अच्छे कर्म किए थे, लेकिन उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से आज उसकी यह दुर्गति हुई है। बुद्ध ने आगे कहा, तो फिर भिक्षुवो, अगर इस जन्म में किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा होता है तो उसके पुराने जन्मों के पाप ही होते हैं जिनका फल उसे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने आज के कर्मों को सुधारो ताकि तुम्हारे आने वाले जन्म भी सुधर जाए। इस कहानी से सीख, बुरे कर्म का फल हमें ना सिर्फ इस जन्म में भुगतना पड़ता है बल्कि अगले जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ता। आज हम अपने स्वार्थ में आकर किसी और के साथ बुरा कर रहे हैं। लालच और ईर्ष्या में कई बुरे काम करते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं उनके कर्म उन्हें ना सिर्फ इस जन्म में भुगतना है बल्कि अगले जन्म में भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमेशा हमें अच्छे कर्म करना चाहिए जिससे हम और हमारा परिवार सुखी रहे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के पास शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।